हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बड़ा महत्व है। हिंदुओं में किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, स्वास्तिक केवल एक प्रतीक ही नहीं, बल्कि लोग इसके चमत्कारिक प्रभाव से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। क्या आपने भी कभी सोचा है कि स्वास्तिक का चिन्ह आया कहां से है और उसमें इतनी चमत्कारिक शक्तियां क्यों हैं? इतना ही नहीं, स्वास्तिक को सही तरीके से बनाना भी जरूरी है, अन्यथा इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि स्वास्तिक के विषय में जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, उसे कई दूसरे देशों और धर्मों ने भी कैसे अपनाया है। दोस्तों, स्वास्तिक के चमत्कारी प्रभाव को जानने और जीवन में इसका लाभ लेने के लिए तथा वीडियो में बताए गए उपायों को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्वास्तिक शब्द सु और अस्ति से मिलकर बना है। सु का अर्थ है शुभ और अस्ति का अर्थ है होना, इसलिए स्वास्तिक का मौलिक अर्थ हुआ शुभ होना। ज्योतिष और वास्तु में स्वास्तिक को बहुत ही खास माना गया है और इसके विभिन्न लाभ बताए गए हैं। दोस्तों, स्वास्तिक का न केवल आध्यात्मिक महत्व है बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। यदि आपने स्वास्तिक सही तरीके से बनाया हुआ है तो उसमें से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा वस्तु या व्यक्ति की रक्षा करने में भी समर्थवान होती है। स्वास्तिक की ऊर्जा का प्रयोग अगर घर, अस्पताल या दैनिक जीवन में किया जाए तो व्यक्ति रोग मुक्त और चिंता मुक्त हो सकता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्वास्तिक बनाने का सही तरीका और उससे होने वाले लाभ। इसके बाद आपको स्वास्तिक की उत्पत्ति कहां से हुई उसके बारे में आश्चर्यजनक जानकारी देंगे। हम में से ज्यादातर लोग स्वास्तिक बनाते समय पहले प्लस का निशान बनाते हैं और फिर हर दिशा में एक एक रेखा खींचकर स्वास्तिक बनाते हैं। दोस्तों, पूजा विधान में यह तरीका गलत माना जाता है। स्वास्तिक बनाते समय क्रॉस बनाने से दिशा भेद होना माना जाता है। इससे घर में अशांति बढ़ती है। स्वास्तिक का निर्माण सदैव पहले 9 बिंदियां बनाकर करना चाहिए। ये 9 बिंदु नवग्रह का प्रतीक माने जाते हैं। इस दौरान किसी भी रेखा को बनाते समय दूसरी रेखा को काटा नहीं जाता, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 9 बिंदुओं को आपस में इस तरह से मिलाएं कि क्रॉस का निशान ना बने। दोस्तों, स्वास्तिक का प्रयोग शुद्ध, पवित्र और सही ढंग से उचित स्थान पर करना चाहिए। शौचालय एवं गंदे स्थानों पर इसका प्रयोग वर्जित है। ऐसा करने वालों का बुद्धि विवेक समाप्त हो जाता है, दरिद्रता, तनाव, रोग तथा क्लेश में वृद्धि होती है। ऐसा देखने को मिलता है कि जब लोग अपने नए घर के गृह प्रवेश की पूजा करवाते हैं तो पूरे घर में स्वास्तिक के चिन्ह बनवाते हैं। कई बार बाथरूम के दरवाजे के ऊपर भी स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे बचना चाहिए। दोस्तों, स्वास्तिक के सही प्रयोग से आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर में स्वास्तिक बनाने से लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर या किसी भी मंदिर में स्वास्तिक बनाकर उस पर 5 अनाज रखकर दिया जलाने से मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। घर के मंदिर पर स्वास्तिक बनाकर उस पर इष्ट देव की मूर्ति रख के पूजा करने से इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं। स्वास्तिक का सीधा संबंध हमारे तारा मंडल से है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि चाहे कोई भी मौसम हो, ध्रुव और अगस्त्य नक्षत्र दोनों ही सदैव अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं। वसंत ऋतु में सप्तऋषि मंडल को ध्रुव तारे की दिशा में सामने की ओर लेटे हुए देखा जा सकता है, जबकि शीत ऋतु में सप्तऋषि मंडल बाईं ओर मुख करके खड़ा दिखाई देता है। शरद ऋतु या पतझड़ के मौसम में सप्तऋषि मंडल को पीछे की ओर देखा जा सकता है, जबकि गर्मी के मौसम में सप्तऋषि मंडल को शीर्षासन की तरह उल्टा खड़ा हुआ देखा जा सकता है। जब हम वर्ष के सभी मौसमों में सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे को जोड़ते हैं तो उनका आकार एक स्वास्तिक के रूप में होता है। इससे पता चलता है कि स्वास्तिक का प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर पड़ता है बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही इससे प्रभावित है।
दोस्तों, कहते हैं स्वास्तिक इतिहास से भी पुराना है। इसकी उत्पत्ति के बारे में जानना कठिन है, लेकिन स्वास्तिक का वर्णन हमारे ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। ऋग्वेद में स्वास्तिक के देवता सवरिंत का उल्लेख है। सविंत सूत्र के अनुसार इन्हीं देवता को मनोवांछित फलदाता, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला और देवताओं को अमरत्व प्रदान करने वाला कहा गया है। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं कि अलग अलग रंग के स्वास्तिक का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में अलग अलग रंग के स्वास्तिक का विशेष महत्व बताया गया है। आमतौर पर स्वास्तिक लाल रंग से बनाया जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में स्वास्तिक के कुछ ऐसे भी रंग बताए गए हैं जो आपके जीवन से जुड़ी अलग अलग समस्याओं को दूर करने में सक्षम हैं। ज्यादातर मौकों पर स्वास्तिक को हल्दी से ही बनाया जाता है। ईशान या उत्तर दिशा में दीवार पर यदि पीले रंग का स्वास्तिक बनाते हैं तो उस घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी प्रकार मांगलिक कार्य के लिए लाल रंग का स्वास्तिक बनाना शुभ रहता है। सामग्री के तौर पर केसर, सिंदूर, रोली और कुमकुम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कोयले से बना काला स्वास्तिक बुरी नजर और बुरे समय को दूर करने के लिए बेहद ही अचूक उपाय माना जाता है। यदि आपके परिवार के सदस्यों पर या आपके व्यवसाय को किसी की बुरी नजर लग गई है तो इस बुरी नजर के कुप्रभाव से बचने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर कोयले से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। मुख्य द्वार की दीवार पर काले स्वास्तिक के चिन्ह को बनाने से आपके घर पर किसी भी व्यक्ति की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामान्यतः हम अपने घर के प्रवेश द्वार पर कुमकुम या रोली का इस्तेमाल कर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत ही पवित्र तथा शुभ माना जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह को श्री गणेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक के चिन्ह को बनाने से घर पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है तथा घर में सुख समृद्धि आती है। यदि किसी व्यक्ति को रात में सोते समय बुरे सपने आते हैं तो इसके लिए सोने से पहले अपनी तर्जनी उंगली से लाल स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और इसके बाद सोने के लिए जाएं। इस चिन्ह को बनाने के बाद जब आप सोने जाएंगे तो आपको चैन की नींद आएगी और बुरे सपने भी नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, गलत तरीके से प्रयोग किया गया स्वास्तिक भयंकर समस्याएं भी पैदा करता है। इसीलिए यदि स्वास्तिक का प्रयोग करें तो सही पद्धति से प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक युग तक स्वास्तिक एक महत्वपूर्ण और शुभ चिन्ह है। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों ने समय के साथ इस प्रतीक को अपनाया है। नेपाल में हेरम नाम से इसकी पूजा की जाती है। यूनान में स्वास्तिक के समान ओरेनस नाम का चिन्ह पूजा स्थल पर देखने को मिलता है। जापान, चीन, मंगोलिया आदि देशों में भी स्वास्तिक को पूजा जाता है। इसका प्रसार और प्रभाव ही यह प्रमाणित करता है कि संपूर्ण विश्व ही परमात्मा की कर्मस्थली है। विश्व बंधुत्व की भावना के साथ स्वास्तिक यह भी संकेत करता है कि विश्व का हर धर्म एक ही भावना विश्व कल्याण के लिए जन्मा है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको स्वास्तिक का अर्थ, लाभ और प्रयोग समझ आया होगा। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।